बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई सऊदीया उम्रे पे जितने लोग जा रहे होते हैं ना, अगर 100 लोग जा रहे हैं ना तो 100 लोगों के पास मेडिसिन ज़रूर होती है। अगर 100 लोगों का मतलब ये मैं आपको बता दूं कि आप ये ना कहें कि भाई हम 5 लोग गए थे लेकिन 4 लोगों के पास मेडिसिन नहीं थी, किसी एक के पास मेडिसिन थी। तो भाई वो पाँचों के लिए मेडिसिन होती है, ये बात याद रख लीजिए। जो मतलब बीमार लोग तो है ठीक है, उनकी अपनी रूटीन की मेडिसिन चलती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले हैं, या जो दूसरी मेडिसिन यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं, जो नारकोटिक्स रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब क्या है भाई, वो जो है ना मेडिसिन ज़रूर लेकर जाते हैं, और जो सेहतमंद लोग होते हैं ना वो भी मेडिसिन लेकर जाते हैं। वो पेन किलर ले आ सकते हैं अपने साथ, वो जो है कोई ऐसी दवा ले आते हैं भाई सर दर्द के लिए है, या कुछ भी इस तरह की मेडिसिन ज़रूर रखते हैं। एंटी एलर्जी रख लेते हैं, या कोई जो है ना वो हाजमे की दवा रख लेते हैं कि पेट की खराबी ना हो, दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो इस तरह की मेडिसिन ज़रूर लेकर जाते हैं। अब इन्हें लेके जाने का तरीक़ेकार क्या है ये समझ लीजिए। भाई देखें, आपके पास अभी जो है ना, मैंने एक पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, वो सऊदीया की एक पॉलिसी आई है जो कि SFDA यानी कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से एक लेटर आया था। उसमें लिखा था कि भाई आपको जो है ना तमाम मेडिसिन की अप्रूवल लेनी है। आप 2 हफ्ते पहले कम से कम प्री अप्रूवल ले लें और इजाज़तनामा बनवा लें। और उसका तरीक़ेकार ये है कि भाई SFDA ने जो है ना वो आपको नीचे वेबसाइट्स दी हैं, लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स को क्लिक करके आप उनके पोर्टल पे जाएँ, वहाँ पे अपनी डिटेल डालें, मेडिसिन की डिटेल डालें, उसके बाद डाल के जो है फिर आपने क्या करना है, उसकी अप्रूवल लेनी है। और अप्रूवल लेने के बाद आपने जो है, जब वो अप्रूवल हो जाए तो अप्रूवल के बाद आपने उसका प्रिंट निकालना, अपने साथ रखना और फिर सऊदीया लेकर जाना, ये तरीक़ेकार है। लेकिन वो तमाम मेडिसिन के लिए नहीं थे, ठीक है। वो जो लेटर आया था वो तमाम मेडिसिन के लिए नहीं था, वो पॉलिसी हर तरह की मेडिसिन के लिए नहीं थी, वो सेलेक्टेड मेडिसिन के लिए थी, जिसमें जो है कुछ ऐसी दवाएं थी जैसे कि नींद की दवा, सुकून की दवा, या कोई ऐसे आपके रूटीन की मेडिसिन है जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी ही करनी है। तो उस तरह की मेडिसिन के लिए जो सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स के ज़मरे में आ सकती हैं, या जो ऐसी होती हैं कि जिनको जो है ना इस्तेमाल करने से ऐसा हो कि भाई कोई आपको नशा है या आपको सुकून है, क्योंकि इस तरह की जो मेडिसिन होती है बड़ी सेंसिटिव होती हैं। और सऊदीया में जो है ना इस तरह की मेडिसिन बगैर किसी परमिशन के रखना क्राइम है, आपको जुर्माना भी लग सकता है, आपको कैद भी हो सकती है, और आप छूटेंगे नहीं, आप यकीन करें। क्योंकि वहाँ पर जो है ना इस तरह की पिक्चर्स भी रखने पे बड़ी पाबंदी है कि आपने मेडिसिन की पिक्चर भी क्यों रखी है। तो ऐसा काम जो है ना बिल्कुल हरगिज़ मत कीजिएगा जब आप उम्रे पे जा रहे हैं, तो कि आपके मोबाइल में कोई इस तरह की पिक्चर हो कि जिसे कहीं अगर पुलिस वालों ने चेक कर लिया तो आपके लिए कोई मसले मसाइल हो। चले भाई, मैं आपको जो है ना अब सिलसिलावार और तरतीबवार बताता हूँ मेडिसिन के लिए कि कैसे रख के लेके जाना है, कौन से बैग में कौन सी मेडिसिन रखनी है और किस तरह से रखनी है। देखिए, एक जो आपकी रूटीन की मेडिसिन होती है ना, एक तो क्या करें भाई, जो अप्रूवल वाली मेडिसिन है मैंने आपको बता दी कि उसकी अप्रूवल ले लीजिएगा। अगर आपको लिंक्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग है ना पोर्टल पे जाके अप्रूवल ले सकते हैं। सारा प्रोसीजर, सारा तरीके का जब आप उस पर जाएंगे पोर्टल पे आपको पता चलता चले जाएगा, ठीक है। एक तो यह है तरीका। नॉर्मल जो मेडिसिन होती है ना आपकी, जो पेन किलर हैं या जो आपकी एंटी एलर्जी टाइप की होती हैं, हल्की फुल्की मेडिसिन होती हैं, आपके पेट की खराबी की दवा है, तो इस तरह की जो दवा है, पैरासीटामोल है, पैनाडोल है, ये जो मेडिसिन होती है ना, ये हल्की फुल्की से जो जनरल मेडिसिन कहलाती हैं, ये तो आप ले जा सकते हैं जनरली, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी जो जिन मेडिसिन की अप्रूवल लेनी है वो सेंसिटिव मेडिसिन होती है भाई, उनकी अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बगैर मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप लेकर भी ना जाएँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रख लेंगे, डॉक्टर जो है MBBS है तो हम जो है वो लेकर चले जाएंगे। तो भाई सऊदीया किसी की कोई डिग्री को नहीं मानता, किसी की कोई अथॉरिटी को नहीं मानता। वो ये कहता है कि भाई जिस चीज़ को हमने कह दिया है आपने उसको फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो आप पर जुर्माना भी लगेगा, आपको कैद भी कर दिया जाएगा, तो आपने उसी को फॉलो करना है। अच्छा देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेडिसिन के टाइप्स क्या क्या होती हैं। अब मेडिसिन ले जाने के लिए आपके पास है ना 2-3 कैटेगरी होती है मेडिसिन की। एक होते हैं कैप्सूल, एक है टैबलेट, एक है आपका लिक्विड की जो बॉटल्स होती हैं, और कुछ जो है ना वो इंजेक्शंस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। अब इनको लेकर कैसे जाना है, देखें, आपकी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपको 2-2 घंटे पे यूज़ करनी है, वो आप अपने हैंड कैरी में ले आ सकते हैं आराम से। उसकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी परमिशन है वो आप अपने साथ रखें और वो आप लेकर जाएँ, आपको कोई मना नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर किसी लिक्विड की ज़रूरत होती है तो आप वो लिक्विड जो है ना भाई, वो 100 ml से ज़्यादा रख ही नहीं सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। 100 ml जो है ना आप हैंड कैरी में रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं रख सकते। उसके अलावा अगर आपको रखना है तो आप चेक इन बैग में रखेंगे, चेक इन बैग जो लगेज जो कहलाता है वो। अच्छा, उसमें रखने का तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हैंड कैरी में आपने क्या रखना है, आपने जो रूटीन की मेडिसिन है जो आपको घंटे 2 घंटे में यूज़ करनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप कराची एयरपोर्ट पे पहुँच रहे हैं या इस्लामाबाद या किसी भी एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं तो एयरपोर्ट में टेक ऑफ से कम 2-3 घंटे पहले आप पहुँचते हैं।
फिर जो है आपका अगर फ्लाइट डिले हो जाती है तो आपको आधा 1 घंटा उसमें लगता है। फिर यहाँ से जो है ना आपकी 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट होती है, आप जद्दा लैंड करते हैं। जद्दा में आपको जो है ना तकरीबन कोई आधा 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। फिर जद्दा से मक्का तक का सफ़र है। तो ये मिला जुला के जो ना कुल 4, 4, 8, 4, 12, 13, 14 घंटे, 15 घंटे आपको लग ही जाते हैं किसी ना किसी तरह पहुंचने में मक्का तक। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना 15 घंटे, इसमें आपको मेडिसिन की जरूरत होती है। तो आपने अपनी मेडिसिन को हैंड कैरी में रखनी है, मुकम्मल इजाजत नामे के साथ, जो इजाजत वाली मेडिसिन हो। और बगैर इजाजत वाली अगर मेडिसिन है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। और उसकी क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है कि जितनी जो है ना आपने यूज करनी, उससे ज्यादा नहीं रखे कि भाई आपने जो है ना 10 पत्ते रख लिए और हर पत्ते में जो है ना 10-10, 12-12 टैबलेट्स है। तो ऐसा नहीं करें भाई, आप ये देखें कि आपको 2 घंटे में यूज करनी है तो आप 16 घंटे के हिसाब से जो है ना 8 टैबलेट रखें, तो 8 टैबलेट आप यूज कर लेंगे। ये हो गया। दूसरा, ये जो मेडिसिन रखना है ना आपको सारे चेक इन बैग में रखना है, लगेज में रखने हैं। लगेज में रखने का तरीक़ेकार ये है कि एक मेडिसिन का बॉक्स ले लें जो कि एयर टाइट होता है। एयर टाइट से आपको ये फ़ायदा होगा कि खुदा ना खासा कोई मेडिसिन अगर खुल जाती है, कोई इंजेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, तो आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। आपके एयर टाइट वाले बॉक्स में ना आपका लिक्विड भी बाहर नहीं आएगा। अच्छा भाई, आपने रखना कैसे है? देखें, जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जैसे कांच की बॉटल होती है, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, इसके लिए आप कोशिश ये कीजिए कि किसी भी दुकान पे, जो इस तरह के दुकान होते हैं ना जहाँ पे आपको रैपिंग या पैकिंग मटेरियल मिलता है, वहाँ पे आप उनसे जाकर कहें भाई बबल रैप दे दें। जब आप बबल रैप उनसे कहेंगे ना, वो आपको देंगे। उस बबल रैप में आपने उसको लपेटना है शीशी को, और लपेट के एक टेप लगाना है और फिर आपने रख देना है। इसी तरह जितने भी इंजेक्शन हो आपने क्या करना है, या तो उनको उनके डब्बों में ही रहने दिया जाए, डब्बों में क्या करना है फिर आपको वैसे ही आप रख दीजिए टेप वगैरह लगा के। किसी भी मेडिसिन को आपने खुला नहीं रखना है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो टैबलेट हो। इन तमाम को आपने जो ना पैक करके रखना है अच्छी तरह से। और ये तमाम चीज़ें आपने क्या करना है, उस एयर टाइट बॉक्स में रखना है, उसे अच्छी तरह से बंद करना है। और बंद करने के बाद उसे भी एक टेप लगा देना है, ताकि वो बॉक्स भी किसी तरह, अगर इन केस अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो कि आपका लगेज फेंक फाक होता है ना बहुत, तो उस फेंक फाक में किसी तरह वो खुल ना जाए, तो आपने उस पर भी एक टेप लगा देना। और टेप लगा के वो भी सीधा सा आपने चेक इन बैग में ही रखना है, और चेक इन बैग में ही रख कर ले जाना है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ना कि भाई मेडिसिन हम किस में लेकर जाएं, कंफ्यूज होते हैं कि हम हैंड कैरी में लेकर जाएं, चेक इन में। तो चेक इन बैग में ही लेकर जाएं। आपको जितनी भी मेडिसिन लेकर जानी है और जो जिसकी परमिशन लेनी है, वो परमिशन जरूर ले लीजिएगा, उसके बगैर मत जाइएगा। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी मुसीबत से बचने के लिए जरूरी है कि भाई आप जो है ना वो तमाम परमिशन वगैरह लेकर जाएं। और मेडिसिन रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि भाई आपने हैंड कैरी में क्या रखना है और चेक इन बैग में क्या रखना है। हैंड कैरी में ज़रूरत की दवा रखें और ज़रूरत के हिसाब से रखें। बाकी जो आपके बल्क में दवाएं हैं ना, वो सारी आप ले जाके सीधा सा रख दीजिए अपने चेक इन बैग में, और एयर टाइट बॉक्स में रखें। उसे भी बंद कीजिए, पैक कीजिए और लेकर चले जाइए, और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। वापस लाना, वापस लाने का जो दवाएं बच जाती, वापस लाने का तरीक़ेकार भी बिल्कुल सेम यही, इसी तरह लेकर आइए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।